जैसे अब दोनों भाइयों में ही सत्ता बड़े भाई को मिलना चाहिए था। अगर राज का तंत्र भी है तो सत्ता बड़े भाई को मिलना चाहिए था, लेकिन वो किसी काम का नहीं है, इसलिए सत्ता दूसरे को मिला तो पहला बेरोजगार हो गया। तो इस तरह से उनके नजर में बेरोजगारी और रोजगार का, जो दशहरा के समय में मछली खाता हो वो अर्जुन और कृष्ण की बात करता हो, जो राम का विरोध करता हो वो अर्जुन और कृष्ण की बात करता हो, जो मथुरा जन्मभूमि पर मंदिर नहीं बने इसका काम करता है वो अर्जुन और कृष्ण की बात करता हो। इसलिए उनके बातों पर बहुत कुछ नहीं सोचा। आरक्षण की बात कर रहे हैं आज, पीते घर परिवार को छोड़ के दूसरे को कोई आरक्षण दिया है क्या? यदुवंशी में कोई और व्यक्ति सब उनके बराबर का नहीं है, उनके इतना पढ़ा लिखा नहीं है, उनके इतना समझदार नहीं है, उस समाज में किसी और को मुख्यमंत्री बनाने की बात करते हैं। माँ बनी फिर बेटा बने, बहन आ गई, ये कौन जनता देख रही है? आज हम देख रहे हैं हर जिले में जो मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हो चुकी है, इन सबका लाभ जनता को मिलने वाला है। और आज शाहपुर में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यक्रम था और तमाम वो बीजेपी के चाहे वो नेता कहिए कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे। मैं यही जानने का प्रयास करूंगा कि उनकी भाषण में सबसे अच्छी चीज इन लोगों को लगी जिससे जनता आप लोगों को वोट करेगी। देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नवीन भारत की जो कल्पना आपके सामने रखी, जिसकी परिकल्पना नरेंद्र भाई मोदी भी जहाँ जा रहे हैं वहाँ लोगों के सामने रख रहे हैं, उस नवीन भारत की परिकल्पना को ही आधार मानकर जनता से अपील किया जा रहा है। और वही बातें सबसे अच्छी लगी कि हम जो नए भारत बनाने जा रहे हैं, विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने जा रहे हैं, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट करिए ताकि नरेंद्र भाई मोदी देश की सत्ता संभाल सके। आप लोग ये कह रहे हैं मगर तेजस्वी यादव लगातार हमलावर है, जहां जा रहे हैं कह रहे हैं कि रोजगार खत्म हो गया, बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, इस पे आप लोग जवाब नहीं देते हैं। देखिए, बेरोजगारी बढ़ी है, अब उनके 11 भाई बहन हैं, सबको कहां से मंत्री बनाया जा सके, उनके पिताजी भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तो जो काम लायक हैं वो बनेंगे। जैसे अब दोनों भाइयों में ही सत्ता बड़े भाई को मिलना चाहिए था। अगर राज का तंत्र भी है तो सत्ता बड़े भाई को मिलना चाहिए था, लेकिन वो किसी काम का नहीं है, इसलिए सत्ता दूसरे को मिला तो पहला बेरोजगार हो गया। तो इस तरह से उनके नजर में बेरोजगारी और रोजगार का जो स्वरूप है वो उस दृष्टि से देखते हैं, इसलिए उनको रोजगार दिखाई नहीं देगा। जो आज देश को तीसरी जो पांचवी अर्थव्यवस्था बनी, 14वीं अर्थव्यवस्था से अगर हम रोजगार नहीं दिए होते, अगर भारत में समृद्धि नहीं आई होती, तो आज विश्व के 14वें अर्थव्यवस्था से 5वीं अर्थव्यवस्था पर हम नहीं पहुंचते। आप ये कह रहे हैं कि भाई का रोजगार छीन के, वो तो कहते हैं कि मैं कृष्ण हूँ, हमारे अर्जुन है, उनको गद्दी पर बैठाना है। अर्जुन और कृष्ण की परिभाषा अगर यही है तो हमें शर्म है कि वो सनातन धर्म में हैं। अर्जुन और कृष्ण की परिभाषा पहले तो उनको समझना पड़ेगा कि अर्जुन कौन थे और कृष्ण कौन थे। केवल कह देने से अर्जुन और कृष्ण नहीं हुआ जा सकता है। और जो दशहरा के समय में मछली खाता हो वो अर्जुन और कृष्ण की बात करता हो, जो राम का विरोध करता हो वो अर्जुन और कृष्ण की बात करता हो, जो मथुरा जन्मभूमि पर मंदिर नहीं बने इसका काम करता है वो अर्जुन और कृष्ण की बात करता हो। इसलिए उनके बातों पर बहुत कुछ नहीं सोचा। तो कह रहे हैं कि मैं तो IQ टेस्ट करने के लिए वो वीडियो डाला था। अरे भाई, IQ का मतलब वही तो बोल रहे हैं ना, 9वीं पास आदमी IQ कैसे टेस्ट किया जाता है वो कैसे समझ पाएगा। अभी माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि क्रिकेट खेलने गए, वहां भी सक्सेस नहीं हुए, पिताजी ने राजनीति में ला दिया, आज वहां भी दौड़े दौड़े फिर रहे हैं, बोलने का कुछ है बोल कुछ और दे रहे हैं, गाना गाते फिर रहे हैं। अरे भाई, कुछ तो एक जगह तो स्टैंड करिए, करना क्या है। तो पहले वो अपना स्टैंड क्लियर कर ले कि हमको करना क्या है, उसके बाद फिर रहे। तो कह रहे हैं कि आज मैं व्हील चेयर पर बैठा हूं, जब तक मोदी को नहीं हटा दूंगा मैं बेड रेस्ट नहीं करूंगा। भाई, बेड रेस्ट नहीं करेंगे, अब समय बहुत है, अभी उनका उम्र कम है, प्रयास करें, प्रयास करते रहे, अच्छी बात है। लगातार सभाएं हो रही, 200 सभा कर चुके हैं आप लोगों को हराने के लिए। अरे भाई, हराने उनके पार्टी में वही है, दूसरा कौन है? उनके पिताजी हैं, उनकी माताजी हैं, उनकी दीदी हैं, वही लोग सभा करेंगे, कौन करेगा? पार्टी में और कोई दूसरे को नेता बनने दिए हैं क्या? आरक्षण की बात कर रहे हैं आज, पीते घर परिवार को छोड़ के दूसरे को कोई आरक्षण दिया है क्या? यदुवंशी में कोई और व्यक्ति सब उनके बराबर का नहीं है, उनके इतना पढ़ा लिखा नहीं है, उनके इतना समझदार नहीं है, उस समाज में किसी और को मुख्यमंत्री बनाने की बात करते हैं। माँ बनी फिर बेटा बने, बहन आ गई, ये कौन सी बात कर रहे हैं भाई? तो उनका वही है, वही चरित्र है, वही चाल चरित्र चेहरा है, सब जानता है, पूरा देश जानता है। तो देखिए, कह रहे हैं कि पूरा देश जानता है। कितने सीटों पर जीत होगी इस बार बिहार में? बिहार में आज मंच पर आप लोगों ने सुना है
कि हम 40 की 40 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं। संयोग से पिछले बार हम लोग किशनगंज को हारा था, इस बार उस सीट को भी जीतेंगे और 40 की 40 सीट बिहार में आएगी। कल राहुल गांधी जगदीशपुर में आ रहे हैं, तेजस्वी यादव आ रहे हैं, दीपंकर भट्टाचार्य आ रहे हैं। अरे भाई, आने को तो सब आएगा, कौन नहीं आएगा। सब लोग अपना अपना चुनावी राजनीति तो करेंगे, सब अपने अपने कैंडिडेट को खड़ा किए हैं, उनके समर्थन में आएंगे। लेकिन आने से जनता की सोच को बदल देंगे। आज जो बक्सर से उठ के और हम 1 घंटा के अंदर पहुंच जा रहे हैं पटना, ये जनता देख रही है। आज हम देख रहे हैं हर जिले में जो मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हो चुकी है, इन सबका लाभ जनता को मिलने वाला है। और आज एक बड़ी बात कही है जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, कि हम हर व्यक्ति के बिजली का बिल 0 करने वाले हैं। आगे आने वाले 5 वर्षों में हर व्यक्ति सोलर प्लांट के माध्यम से घर में बिजली उत्पन्न करेगा और उस बिजली को बेचेगा। देश में रहेगा तो देश में, नहीं तो वो बिजली विदेश में भी जाएगी और हर व्यक्ति को उसका पैसे का लाभ भी मिलेगा। आखिरी सवाल, वो कह रहे हैं कि मैं अकेला और पूरे बीजेपी के तमाम बड़े लीडर को बिहार में उतार दिया। कौन अकेला है भाई? जितने परिवारवादी लोग थे सब एक साथ हो गए हैं। सोनिया के परिवार वाले उनके साथ हैं, लालू परिवार वाले तो साथ है ही, अखिलेश मुलायम परिवार वाले साथी में है, ममता दीदी चोलबे ना कोरबे ना साथी में है। तो ये कौन अकेला है? सारे परिवारवादी एक राष्ट्रवादी को हराने के लिए आज भोजपुर में जिस तरह से कम्युनिस्ट का साम्राज्य स्थापित करना चाह रहा था, आज इनके हाथ में लाल संविधान है। हम अंबेडकर जी के उस बुल्लू संविधान को जानते हैं जो देश की बात करता है। वो लाल संविधान, चीन का संविधान लेके लोगों के बीच में जा रहे हैं और गलत गलत बात जो मैसेज समाज में देने का काम रहे हैं। जनता उनको जानती है, ऐसे ठगबंधन को कभी भी चुनने का काम नहीं। तो देखिए, कह रहे हैं कि जनता जानती है, ऐसे ठगबंधन को कभी भी चुनने का काम नहीं करेगी। 4 जून को इंतजार करते हैं कि 4 जून को क्या होने वाला है। फिलहाल इसको इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।